हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। अभी मैंने गोल्ड में ये ट्रेड लिया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मेरा स्कैल्पिंग सेटअप यहाँ बना है। तो आइए मैं एक बार इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले प्राइस प्रीवियस में यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉल करता है, मतलब इट मीन्स यहाँ पर जो भी सेलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर मैं सेलिंग दिखाता हूँ तो ये जो टॉप है यहाँ से इस पॉइंट तक इसे आने में सिर्फ 32 मिनट्स लगे, ठीक है। बट इस पॉइंट से 50 to 60% रिकवरी करने में इसे जो टाइम लगा 1 आवर 47 मिनट्स लग गए। मीन्स यहाँ पर बायर थोड़ा वीक है सेलर के मुकाबले। एंड यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर एक ट्रेंड लाइन बनी है जहाँ पे हर बार बायर आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और ये बायर का जो एसएल है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड में ही है। एंड सेकेंड चीज, ये जो एरिया है सेलर का पुल बैक एरिया, इसको सबसे वीक एरिया माना जाता है। और यहाँ से सेलर डिसाइड करता है कि उसे अपनी क्वांटिटी, मतलब अपना जो सेलिंग का जोन है उसे कंटिन्यू करना है या फिर एग्जिट करके ब्रेक इवन करके प्रॉफिट निकाल लेना अपना। बट यहाँ पे सेलर ने कंटिन्यू किया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। और यहाँ पर स्लो बाइंग थी, बहुत स्लो बाइंग। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज समझने का यहाँ ट्राई करना, क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज मैं देता हूँ यहाँ पर। ये इस पॉइंट से अपने लो की जगह हायर हाई में कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ पर ये वाला जो हाई है इसके ऊपर है, और ये वाला जो हाई है इसके ऊपर है। अगेन पुल बैक, अगेन ये वाला हाई। वेरी नाइस, क्या कैंडल क्लोज किया है यार। अगेन एक पुल बैक, और यहाँ पे छोटा छोटा पुल बैक ले रहा है। एंड अगेन एक हाई। अब ये वाला जो लो है वो इन सब के ऊपर है। अभी तक लो सेफ है, ये भी लो सेफ है। अगेन अब यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, तो इस ब्रेकआउट पे क्या होगा, बहुत सारे बायर आएंगे, बहुत सारे भर भर के बायर आए। उन सभी के असल कहाँ है, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे, या इस जोन के नीचे। लो प्राइस आ गया अपने सपोर्ट जोन पे। अब यहाँ जितने बायर होंगे, ठीक है, मतलब ये ब्रेकआउट वाले वो निकल जाएंगे। जो यहाँ एंट्री लिए होंगे वो फिर भी अपनी क्वांटिटी को होल्ड रखेंगे। जैसे 50% क्वांटिटी तो बुक कर देंगे, बाकी का होल्ड रखेंगे। यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करता है और अगेन ब्रेकआउट करता है। अब बहुत से लोग इस डब्लू को देख के आएंगे, इस ट्रेंड लाइन को, ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को देख के आएंगे कि फर्स्ट बार नहीं सेकंड बार ब्रेकआउट हुआ है और इस बार पक्का प्राइस अपसाइड मूव देगा। बट ऐसा हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर प्राइस अगेन उनके ऐसे लेने आ गया और साइडवेज रहा, साइडवेज रहा। एक टॉप लगाया, मैंने यहाँ पे देखा है पिन बार कैंडल, उसके बाद मैंने शॉर्ट कर दिया यहीं पर पिन बार कैंडल के हाई कैसल। और सिंगल में हमें इतना अच्छा मूव मिला। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे वो कैंडल दिखाता हूँ, कंफर्मेशन कैंडल, जिसे देखकर मैंने इसे शॉर्ट किया। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेजिस्टेंस था, इसके ब्रेकआउट पे प्राइस को अप जाना था, बट ऐसा हुआ नहीं, प्राइस नीचे फॉल कर गया, ठीक है। पहली बार में तो सेलिंग यहाँ पे वीक थी, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बाइंग आना ये लॉजिकल नहीं है। यहाँ पर भी देखो प्राइस साइडवेज है, बट उसके बाद भी एकदम से बाइंग आता है, तो ये बाइंग रियल नहीं होती है। बाइंग हमें दिखाई जाती है कि ब्रेकआउट हो रहा है और हम जैसे लोग इस ब्रेकआउट में ट्रैप होते हैं। उसके बाद प्राइस साइडवेज यहाँ पर अगेन। अब ये देखो, ये कैंडल फाइनली क्लोज होने के बाद मुझे रेड और हैमर कैंडल की तरह लग रही, लेकिन जब ये कैंडल बन रही थी तब ये कैंडल यहाँ ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ तक जाती है। अब इसमें बहुत से लोग ऐसी कैंडल समझ के रनिंग कैंडल में एंट्री करेंगे, बट ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने वेट किया कैंडल क्लोजिंग का, और जैसे ये हैमर कैंडल क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल, जैसे ये एक हैमर कैंडल क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट की एंट्री बनाई। मेरी एंट्री थोड़ी इसमें लेट हो गई, मार्केट बहुत तेज़ी से यहाँ फॉल किया और उसके बाद यहाँ थोड़ी देर रुका और अपने इस लो को ब्रेक किया, अगेन इस लो को ब्रेक किया। और इतना नीचे ये कैंडल इतनी बड़ी पता है क्यों बनी, यहाँ पे जो भी बायर था, इस पॉइंट पर जो भी बायर था अपना ट्रेलिंग एसएल डाल के बैठा था, उसे निकलने का मौका ना मिले, इस वजह से ये कैंडल इतनी बड़ी बनी। और अगर प्राइस को कंटिन्यू और फॉल करना है तो एक ऐसी कैंडल बनाओ कि यहाँ पे कोई भी रिटेल ट्रेडर सेल करने की गलती ना करे। अगर यहाँ कोई सेल भी करता है तो एसएल कहाँ होगा, कैंडल हाई का। कितने पिप्स का एसएल बनेगा कोई अंदाजा है यहाँ पर।
लेट्स सी अगर यहाँ कोई एंट्री भी करता है तो एसएल उसका देखो 40 से 50 पिप्स ऊपर, तो यहाँ पे कोई नहीं शॉर्ट करेगा। अभी जो मेरा रनिंग प्रॉफिट है 2 सेकंड मैं देखता हूँ, खुल जा भाई लॉक, फिंगर काम नहीं कर रहा। वेरी नाइस, क्या कैंडल क्लोज किया है यार। मेरे टीपी के पास में $900 का प्रॉफिट चल रहा है, और ये मेरा रियल अकाउंट नहीं है, फंडिंग अकाउंट है। इस पे $900 का प्रॉफिट अभी रनिंग है, और ये थोड़ा थोड़ा पुल बैक आ रहा है अपने इस लेवल से। अगर इस लेवल को निकालता है और इस जोन को भी निकालता है तब मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वेरी नाइस पूरा मेरे टीपी के पास, और फाइनली टीपी डन। क्या कैंडल बनी है यार। मैं सुबह से वेट कर रहा था इसी ट्रेड का। मैंने यहाँ पे फर्स्ट बार ब्रेकआउट में एंट्री बनाई थी जिसमें मेरा एसएल गया था, बट उसके बाद मैंने सेकंड टाइम एंट्री नहीं बनाई, और मैं बहुत शिद्दत से वेट कर रहा था कि इसका ब्रेकडाउन आ जाए, और ब्रेकडाउन आया। मैंने पूरा मूव कैच किया और काफ़ी अच्छा ये ट्रेड रहा। ओवरऑल $1321 का प्रॉफिट हुआ मुझे 1.2 लॉट से, यहाँ पर 100 पिप्स से प्लस। तो ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। आई होप कि ट्रेड लॉजिक आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी बनी होगी। इसमें जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस जोन का होगा, बट मेरी क्वांटिटी यहाँ एग्जिट हो चुकी है इस फंड पर 100 पिप्स पर 450870। ये इधर कहीं मेरी फाइनल क्वांटिटी एग्जिट हुई है इस फंड पर कहीं। ये इतना 110 पीस मैंने इस ट्रेड में कैच किया है। तो ओके फ्रेंड्स, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये ट्रेड, एंड ट्रेड की पूरी साइकोलॉजी मैंने हर पार्ट पे रिवील करी है। तो चैनल एक बार सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस आइकन दबा देना, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ या लाइव आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और काफ़ी अच्छा ट्रेड था। फाइनली अब ख़त्म करते हैं इसे। अगर ये और गिरता है तो इस फोन तक इजी फॉल कर सकता है, या एटलीस्ट यहाँ तक तो फॉल कर सकता है ये, इसे यहाँ तक 4503 तक।